आज हम बात करेंगे महादशाओं के बारे में। कैसे महादशाएं और अंतरदशाएं हमारे जीवन पे प्रभाव डालती हैं। आपने अक्सर देखा होगा अपने जीवन में या अपने दोस्तों के जीवन में या अपने रिलेटिव्स के जीवन में, उनका स्वभाव एकदम से बदल जाता है। कुछ लोग बहुत हंसमुख होते हैं और एकदम से चुप रहना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग बहुत चुप रहते होते हैं और एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये क्यों होता है? इसमें महादशाओं का बहुत रोल होता है। कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, इसका बहुत रोल होता है। अगर आपने अपने जीवन में नहीं देखा, अपने आसपास के जीवन में नहीं देखा, तो अक्सर सेलिब्रिटीज़ के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, या आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल तो वीडियोस वायरल होते हैं या आर्टिकल्स वायरल होते हैं। तो ये सब किन के कारण होते हैं? इन पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो महादशा और अंतरदशाओं का ही होता है। ये कहना एक गलत होगा कि अगर हम ये कहें कि अचानक से होता है। हर चीज़ अचानक से नहीं होती है, चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हमें पता एक पर्टिकुलर दशा पे आने पे हमको उस चीज़ का पता चलता है। जैसे लोग बोलते हैं कि लॉटरी लग गई। अगर हम किसी लॉटरी वाले से पूछेंगे जिसकी लॉटरी लगी है, तो उसकी एक दिन में, मतलब कि ये नहीं होता कि उसने आज खरीदी और आज ही उसकी लॉटरी लग गई। उसके पीछे वो काफ़ी टाइम से वो लॉटरी की टिकट्स खरीद रहा होता है और उनमें से कभी एक उसकी लग जाती है। तो वो मेहनत तो कर ही रहा होता है, वो उसकी मेहनत दूसरे तरीके की है कि वो लॉटरी खरीदने में अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी किस्मत वहाँ पे आजमा रहा है। तो इस पे होता है। महादशा और दशाएं कैसे हमारे जीवन पे प्रभाव डालती हैं, ये हमको इसको पहले समझना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर 3 तत्व होते हैं। ये 3 तत्व उन 5 तत्वों से अलग हैं जो पृथ्वी आकाश वाले हैं, उनसे अलग हैं। ये 3 तत्व हैं एनर्जी के, यानी कि पित्त, वात और कफ। ये जो तत्व हैं ये हम सबकी बॉडी में मौजूद होते हैं, और जो भी ग्रह हैं वो इन तीनों को में से किसी को रूल करते हैं, उनके ऊपर उनका प्रभाव होता है। ये 3 तत्व क्या हैं? पित्त, वात और कफ। तो जब भी महादशाएं आती हैं तो इन तत्वों की हमारे शरीर के अंदर वृद्धि हो जाती है। जैसे सूर्य हमारे पित्त को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर वो रूल करता है। मंगल भी हमारे पित्त को कंट्रोल करता है, केतु भी हमारे पित्त को कंट्रोल करता है। तो जब भी सूर्य, मंगल और केतु की दशाएं आती है तो हमारे अंदर पित्त की मात्रा जो है, पित्त तत्व जो है हमारी बॉडी में, वो बढ़ जाता है। गुरु हमारे कफ को कंट्रोल करता है। चंद्रमा और शुक्र ये वात और कफ को कंट्रोल करते हैं। शुक्र वात को ज़्यादा कंट्रोल करता है, कफ को कंट्रोल कम करता है। शनि हमारे वात को कंट्रोल करता है। बुध तीनों को कंट्रोल करता है, पित्त, वात और कफ को। और राहु हमारे वात को कंट्रोल करता है। तो अब जब इनकी दशाएं आती हैं और ये जो एनर्जीज आई हमारी बॉडी के अंदर रूल करने लगती हैं, उसका इंटेंसिटी बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और फिर हमारी जो नेचर पे है उसमें उसका प्रभाव आता है। पित्त तत्व को बहुत अच्छा माना गया है। जिनके आपने अगर कुंडली देखें और उनमें हमेशा बोला जाता है कि सूर्य का बलि होना बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो पित्त को कंट्रोल करता है, और पित्त जो है वो श्रेष्ठ बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों में आप अगर देखेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है। जिनका ये सूर्य बलि होता है उनमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है। तो ऐसे ही जब सूर्य की दशा आती है तो ऐसे व्यक्तियों में कॉन्फिडेंस उस समय बढ़ जाता है। ये तब होगा जब सूर्य पूर्ण रूप से बलि है। अगर सूर्य पीड़ित होगा तब कॉन्फिडेंस आपका कम भी हो सकता है, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका सूर्य जो है वो कमज़ोर हो रहा है। अगर सूर्य बलि होगा तो सूर्य की महादशा में ये चीज़ हो सकती है कि आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाए।
सरकार से काम आपको आराम से, सरकारी काम जो है वो आपके आराम से हो जाएंगे। सरकार से मदद भी मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। आपके पिता के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं अगर सूर्य आपका बली है या आपकी कुंडली में कारक है। ये आप देख लीजिएगा, मैं इन जनरल बता रही हूँ। आपके स्वास्थ्य में स्वास्थ्य सही रहता है आपका, जो बोलना चाहिए स्वास्थ्य बढ़िया रहता है आपका उस समय। सूर्य, मंगल और केतु की दशा में हमारी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। इसको बाहर निकालने में पित्त की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए ज़्यादातर बोला जाता है कि सुबह के टाइम पे आप उठो, तो क्योंकि उस समय सूर्य जो होता है वो बहुत एक्टिव होता है, अच्छा माना जाता है उसको। तो ये मंगल की दशा में आप सूर्य, मंगल और केतु की दशा में आप ज़्यादातर स्वस्थ रहते हैं। सरकारी कामों में आपको मदद मिलने लग जाती है। आपकी बुद्धि जो है पूर्ण रूप से काम कर रही होती है। ऐसे में मैंने इन तीनों का एक साथ आपको बता दिया। ऐसे में आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा बहुत होती है, आप तनाव मुक्त होते हैं। और कितनी भी जो सिचुएशन है आपको लगे कि आप कंट्रोल, आपके आसपास के लोगों को लगे कि ये कंट्रोल से बाहर है, लेकिन आप उस समय पूरे डिटरमिन्ड होते हो कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊंगा। इतना गजब का कॉन्फिडेंस देते हैं अगर ये तीनों आपकी कुंडली में एफ्लिक्टेड ना हो, अच्छी स्थिति में बैठे हों और कारक हो। चंद्रमा की दशा, चंद्रमा की दशा में वात और कफ जो है तत्व वो बढ़ जाता है। इसीलिए चंद्रमा की दशा में आपने ज़्यादातर देखा होगा लोग आलसी हो जाते हैं। अगर चंद्रमा पाप प्रभाव में है या क्षीण चंद्रमा है तो लोग आलसी हो जाते हैं, अपने मन की बहुत करने लग जाते हैं, घूमने फिरने का उनको बहुत शौक हो जाता है। अगर आपकी कभी चंद्रमा की दशा आई होगी तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि आपका घूमने का बहुत मन करता है। इमोशनल हो जाता है व्यक्ति और इमोशंस में आके ही डिसीजन लेता है। इसीलिए चंद्रमा के बाद जब उस समय तो वो ले लेता है, डिसीजंस ले लेता है इमोशंस में आके, फिर वो लॉन्ग रन में उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मंगल की दशा में आके व्यक्ति, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है, क्योंकि डिसीजन तो वो ले चुका, अब उनको भोगना भी पड़ेगा उसको। इसलिए मंगल की दशा में आके व्यक्ति ज़्यादातर चिड़चिड़ा हो जाता है। चंद्रमा की दशा में मैंने आपको बताया कि आपके घूमने का और इमोशनल हो जाते हैं, घूमने का बहुत मन करता है, हम्बल हो जाते हैं आप चंद्रमा की दशा में, अगर चंद्रमा शुभ है और आपकी कुंडली में कारक है। मेहमान नवाजी में बहुत आनंद आता है आपको, आपको अपने फ्रेंड सर्कल में रहना बहुत पसंद आता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद आता है, बच्चों के साथ बहुत आपको अच्छा लगता है। गुरु की दशा में मंगल का मैंने पहले ही बता दिया, वो ज़्यादातर जो सूर्य की दशा में चीज़ें होती हैं वैसी ही मंगल की दशा में चीज़ें होती हैं। मंगल की दशा के अंदर आपको भूमि भवन का सुख प्राप्त हो सकता है, भले ही वो कारक है या अकारक है, लेकिन भूमि और भवन इन सब का आपको सुख प्राप्त हो सकता है। गजब की ऊर्जा होती है मंगल की दशा में। राहु की दशा में, राहु और शनि की दशा में आपके अंदर वात बढ़ जाता है। वात के बढ़ने से आलस बढ़ता है, आलस बढ़ता है, भ्रम की स्थिति बहुत रहती है। ये राहु की दशा में तो बहुत ज़्यादा रहती है, और राहु का अगर लग्न के साथ कनेक्शन बन रहा तो एक तो आप पहले ही कंफ्यूज होते हैं, और जब वो दशा आ जाती है तो आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। राहु की दशा में ऐसा लोग बोलते हैं कि धोखा व्यक्ति देता है। मैंने ज़्यादातर ऐसा देखा है, व्यक्ति को धोखे ज़्यादा मिलते हैं। अगर राहु कमज़ोर होगा तो धोखे, मैंने यही देखा है ज़्यादातर कि धोखा ज़्यादा मिलता है, चिड़चिड़ा हो जाता है व्यक्ति, और उसमें भी घूमने फिरने का उसको बहुत शौक रहता है। राहु और शनि की दशा में काम जो है वो आसानी से नहीं बनते। राहु की दशा में व्यक्ति इतना डिसिप्लिन नहीं होता, लेकिन शनि की दशा में व्यक्ति डिसिप्लिन हो जाता है।
एक शनि के साथ हम ऐसे बोलते हैं कि शनि आलस का कारक है, और साथ में हम ये भी बोलते हैं कि शनि जो है वो हार्ड वर्क भी शो करता है। तो ये दो चीज़ें एक साथ कैसे चलती हैं? ये इस तरीके से चलती है कि शनि जो है, पहले तो व्यक्ति जो, अगर आप ये देखेंगे भी, कोई अगर शनि प्रधान व्यक्ति है जिसकी कुंडली में शनि बल के साथ बैठा है, या उसका लग्न शनि का है, या शनि लग्न में बैठा है, पहले तो वो व्यक्ति काम करने के लिए उठेगा नहीं। उसको उठने में ही वो अच्छा उठ रहा हूँ ऐसे करता रहता है। और फिर एक बार जब वो उठ जाता है तो फिर उसके बाद वो अपना काम पूरा करके ही बैठता है। फिर चाहे उसके कितने भी प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ आ रहा हो, काम करके ही वो बैठेगा। फिर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, बस उसको काम करने के लिए उठने में उसको टाइम लगता है। ये शनि की ये खासियत है। शनि और राहु की दशा में सरकारी कामों में अड़चने आने लग जाती हैं, ईजिली काम नहीं बनते राहु और शनि की दशा में। दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है और व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। राहु के साथ ऐसे बोलते हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है और उसकी प्लेसमेंट अच्छी है तो व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक हो जाता है। शुक्र की दशा में आपके वात और कफ बढ़ता है। कफ जो है वो दार्शनिक प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है, और वात जो है वो आलस को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र जो है वो वात को ज़्यादा कंट्रोल करता है, तो इसमें भी आलस बढ़ जाता है आपका। आपको अपने रहन सहन में बहुत आप देखेंगे कि अगर जैसे शुक्र से पहले केतु की दशा आती है तो व्यक्ति बहुत कपड़ों पे और अपने लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता केतु की दशा में। लेकिन शुक्र की दशा आते ही व्यक्ति जो है अपने रहने सहने पे बहुत ध्यान देने लग जाता है, अपने आसपास बहुत सफाई रखता है, अपने कपड़ों पे, अपने लुक्स पे बहुत ध्यान रखता है, खाने पीने का शौकीन हो जाता है, म्यूज़िक का, डांस का, इन सब का वो बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाता है, इन सब में उसका मन लगने लग जाता है, और सौंदर्य के तरफ उसका बहुत ज़्यादा रुझान हो जाता है। शुक्र की दशा में भी व्यक्ति जो है वो मेहमान नवाजी को बहुत इंजॉय करता है, और अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। गुरु की दशा में जो है हमारे अंदर कफ तत्व जो है वो बढ़ जाता है, तो व्यक्ति दार्शनिक हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, तीर्थ यात्राएं करने का उसका मन करता है, और तीर्थ यात्राएं वो करता भी है, एडवाइस बहुत देता है। थोड़ा व्यक्ति घमंडी हो जाता है, उसको यही लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। गुप्त विद्याओं में उसका बहुत रुचि हो जाती है। ये राहु और केतु की दशा में भी होता है, जबकि वो कफ इसको इतना कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन उसमें हो जाता है क्योंकि हम इसमें नक्षत्र भी देखते हैं। तो अगर वो गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, या 9th हाउस के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, या 9th लॉर्ड के साथ बैठे हैं, या उनके नक्षत्र में बैठे हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। केतु की दशा में एक व्यक्ति का मोह भी भंग होता है। ये सिर्फ केतु की दशा में होता है, सूर्य और मंगल की दशा में नहीं होता। कुछ चीज़ें मैं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इतना सारा वास्ट सब्जेक्ट है ना, तो कुछ बोलता है, कुछ बीच में चीज़ें ध्यान आ जाती हैं, तो वो मिक्स हो जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। सिस्टमेटिक आपको हो सकता है लगे कि सिस्टमेटिक है, तो थोड़ा अनसिस्टमेटिक है। ये शायद राहु का कमाल है कि अनसिस्टमेटिकली काम होता है राहु की दशा में। और अगर क्योंकि ये कम्युनिकेशन भी राहु के ज़रिए ही हो रहा है, तो ये भी है। राहु को क्यों माना जाता है, इसका ये एक अलग है इस चीज़ से। हम मानते हैं कि ये जो आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, ये राहु के इस पे प्रभाव ज़्यादा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि राहु जो है वो वायु को रिप्रेजेंट करता है, और प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स को
रिप्रेजेंट करता है। और जो ये यूट्यूब का माध्यम है या सोशल मीडिया का माध्यम है, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है कि जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो इसी के थ्रू हो रहा है, वायु के थ्रू हो रहा है, और फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट होके वेवलेंथ में कन्वर्ट होके उसको करते हैं। तो इसलिए इसको राहु का माना जाता है। ये जब मैं कंटेंट बना रही थी तब मेरे दिमाग में आया था, तो मैंने कहा चलो शेयर कर लेते हैं ये थोड़ा सा। राहु की दशा में व्यक्ति हाजिर जवाब भी बहुत हो जाता है। आप उसको कोई भी बात बोलो और उसका तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। गुरु की दशा में धार्मिक हो जाता है, ये मैंने आपको बताया। बुध रह गया। बुध जो है वो तीनों को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए बोला भी जाता है और उसमें ग्रंथों में लिखा भी है कि बुध जिसके साथ बैठता है उसके जैसा ही परिणाम देना शुरू कर देता है। तो इसको इसीलिए ये तीनों चीज़ों को क्योंकि कंट्रोल करता है, तो जिसके साथ बैठेगा उसकी मात्रा आपके बॉडी में बढ़ जाएगी। जैसे अगर शनि के साथ बैठ गया तो वात की मात्रा आपके बॉडी में बढ़ जाएगी, अगर गुरु के साथ बैठ गया तो कफ की मात्रा बढ़ जाएगी। तो उसी हिसाब से आपका नेचर हो जाएगा और उसकी महादशा में फिर वैसा ही आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। वैसे जो बुध है, बुध की दशा में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो जाता है, उसका हंसी मजाक उसको बहुत पसंद आता है, उसको हमेशा खुश रहता है, ज़्यादातर बातूनी बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, किसी भी उसके ऊपर बातें कर सकता है। प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, बुध की दशा में प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, सरकार से मदद मिलती है और ज्योतिष में तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ जाती है। वो ये सब आप अगर आप देखेंगे तो कनेक्शन ज़रूर उसका देखें, जितने भी जिस भी ग्रह की दशा चल रही है उसका किस चीज़ के साथ कनेक्शन बन रहा है, कौन से भाव के साथ कनेक्शन बन रहा है, कौन से ग्रह के साथ कनेक्शन बन रहा है, तो ये आप उसको देख सकते हैं। दिमागी तौर से बुध की दशा में व्यक्ति सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अब इनके साथ अगर ये जब दशाएं चलेंगी, कारक हो या अकारक हो, कुछ बॉडी के अंदर प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, क्योंकि जो तत्व बढ़ जाएगा वो बाकी दो तत्वों को सप्रेस करेगा और बॉडी में इन तीनों चीज़ों की कंट्रोल्ड उसमें हो, बैलेंस्ड हो, तब हमारे शरीर सही रहता है। नहीं तो हम कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम आती रहती है। तो जब इनकी दशाएं अंतर दशाएं आती हैं तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे सूर्य की दशा चलेगी तो आँखों से रिलेटेड, और लीवर में पीलिया वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है, बुखार की प्रॉब्लम आ सकती है। चंद्रमा है तो कफ एंड कोल्ड तो होता ही है, डिप्रेशन हो सकता है। मंगल की दशा के अंदर हड्डियां टूटने का चांसेस बन जाते हैं। राहु की दशा में अक्सर लोगों का ज़्यादातर पेट वगैरह खराब रहता है, और गुरु की दशा में भी पेट ज़्यादातर लोगों का खराब रहता है, पाचन तत्व जो है वो खराब हो जाता है। शनि की दशा में हड्डियों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, दांतों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। शुक्र की दशा में आपको शुगर वगैरह और ये सब प्रॉब्लम आती है। शुक्र की दशा में फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ गुप्त रोग टाइप के ये हो सकता है। शुक्र हो गया। और केतु की दशा में वही हड्डियों का प्रॉब्लम और इन सब की ही ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। कोई रह गया बुध की दशा में आपको, क्योंकि वो नसों को कंट्रोल करता है, तो नसों में ब्लॉकेज वगैरह आ जाती है। तो ये था। और अगर ये मैंने सिर्फ महादशाओं और दशाओं के बारे में बताया, अगर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में जौन सा ग्रह बली है, मान लीजिए सूर्य बली है, तो ये जो महादशाओं में जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपके नेचर के अंदर इनबिल्ट होंगी। अगर सूर्य बली है या गुरु बली है तो ये इनबिल्ट आपके नेचर के अंदर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें।